हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है एग्जिट रीएंट्री वीज़ा को लेकर के, और एक दो खबरें हैं जिससे मसानिद से रिलेटिव है और वकाला से रिलेटिव है। तो ये मसानिद का जो है, ये किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था तो उसको मैं तफसील से समझाया। हालांकि उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने कहा इससे होता है। तो क्या है मसानिद का मसला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वकाला का भी जो खबरें आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको जवाजात के बारे में बता दूं। जो एग्जिट एंट्री वीज़ा के बारे में आया है, सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट जारी करके तमाम प्रवासी वर्करों से कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब से एग्जिट एंट्री वीज़ा पर जा रहे हैं, यानी छुट्टी पर आप अपने मुल्क जा रहे हैं या किसी भी मुल्क, तो 3 बातों का ख्याल जरूर रखें। सबसे पहले आप अपना एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी कराएं, और दूसरा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर 3 महीना बचा हुआ तो भी ठीक नहीं, उसको रिन्यूअल करवा लें तो बेहतर है। तीसरा, जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ के जो नियम कानून हैं उसकी आपको पाबंदी करना बेहद जरूरी है। जो रूल रेगुलेशन है उसकी पाबंदी करना बेहद जरूरी है, चाहे आप अपने देश छुट्टी पर जा रहे हो या फिर किसी और देश में आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो जो रूल है रेगुलेशन है उसकी पाबंदी करना बेहद जरूरी है। ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ का जो रूल है कानून है उसको फॉलो करते हुए चले, बेहतर होता है। ठीक है, तो आप कोशिश यही करें कि एग्जिट एंट्री वीज़ा जो है उसका प्रिंट निकाल कर भी अपने साथ लेकर जाए, और साथ में पासपोर्ट तो वैलिड होगा ही आपका। तो ये तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। सऊदी जवाजात की इस हिदायत का पालन करना सभी प्रवासी वर्करों के लिए जरूरी है। इन 3 बातों का ध्यान रखकर आप अपनी यात्रा को इजी और सुरक्षित बना सकते हैं और आसान बना सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मसानिद की तरफ और वकाला की तरफ। पहले खबर जान लीजिए मसानिद का मसला क्या है। हालांकि मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं तफसील से, लेकिन जो हमारे जो दोस्त है उसने मुझसे पूछा कि भाई मसानिद हमको कैंसिल कैसे कराए, कैंसिल हमको करवाना है। अब होता क्या है कि मसानिद जो लग जाता है, वकाला लगने के बाद मसानिद जब हो जाता है एक बार, तो आप कैंसिल नहीं करा सकते हैं। अब ये ऑफिस वाला सबका चालाकी है कि जैसे ही आप पासपोर्ट दीजिएगा उसको फटक से वो मसानिद करवा देता है। मसानिद करवाने के बाद वो फिक्स हो जाता है कि आपको अब इसी वीज़ा पे इसी आदमी के पास जाना होगा, दूसरा आप नहीं जा सकते हैं जब तक वो कैंसिल नहीं होगा। हालांकि ये कैंसिल करने में मात्र मुझे लगता है 5 से 6 घंटे का काम है। 5 घंटा क्या, अगर चाहे तो 15 सेकंड का काम है, लेकिन अगर देर सही तो 5 से 6 घंटा लगेगा। जो ऑफिस वाला लगवाया है सऊदी के ऑफिस वाले से, वो मेल करेगा मसानिद को मेल करके मसानिद को कहेगा कि भाई ये आदमी कैंसिल करना चाहता है या जो भी है, उसमें जो अपना स्टेटस डालेगा, फिर जाकर के वो कैंसिल करेगा। वरना वो वीज़ा पे आप दूसरे वीज़ा पे नहीं जा सकते। या तो पासपोर्ट आप कैंसिल कर दीजिए या तो फिर आप मसानिद को कैंसिल कीजिए। और ये इसलिए है क्योंकि जो घरेलू कामगार है उनके लिए है, कंपनी वाले के लिए नहीं है। जो सऊदी अरब के घरेलू वर्कर में आते हैं उनके लिए ये सिर्फ, ठीक है। तो ये लगा देता है, उसके बाद में आप दूसरा वीज़ा नहीं इशू करवा सकते जब तक कि आप ये कैंसिल नहीं होगा। और ये चालाकी करता ऑफिस वाला, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम लगा देंगे तो दूसरे जगह जा ही नहीं सकता ये बंदा, ये हमारे ऑफिस से ही जाएगा, जहां हम भेजेंगे वहीं ये जाएगा। और बहुत सारे ऑफिस वाले तो इसको कैंसिल करने का 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। हालांकि ये फ्री है, ये इसमें पैसा का कोई खर्च नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ये सिर्फ एक मेल करेगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऑफिस वाले 10,000 लेते हैं। जो लगवाया है वही लेता है, दूसरा तो कर ही नहीं सकता। जिसका ईमेल से गया हुआ है वही कैंसिल करेगा, ठीक है। दूसरा है दोस्तों वकाला को लेकर के। जो वकाला बीच में बंद नहीं था, यानी प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा था। तो उसमें क्या हो गया था कि ज़्यादा जो वीज़ा लगता है ना, तो सबसे पहले वकाला ही बनता है। वकाला के बाद ही आप वीज़ा लगाइएगा, स्टैम्प कीजिएगा, या इमिग्रेशन में जाता है पासपोर्ट, पहले वकाला लगता है। तो वो जो ज़्यादा वकाला होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। लेकिन अभी जो है थोड़ी ये ऑफिस वाइज कर दिया है कि भाई आपका ऑफिस का इतना वकाला लगेगा, आपका ऑफिस का इतना लगेगा, आपका ऑफिस का इतना, यानी
एक बांध दिया है कि आपको 100 वकाला मिलेगा, आपको 100, यानी इससे ज़्यादा होगा तो आपको नहीं मिलेगा, फिर आप कुछ दिन रुक जाइए, महीना 2 महीना रुकिए। तो अब ऑफिस वाले लोग क्या कर रहा है, जब मुंबई दिल्ली की जितना ऑफिस है, कि अगर मेरा कोटा पूरा हो गया है, मान लीजिए 100 का कोटा है तो मेरा पूरा हो गया, अब जिसके पास वीज़ा आदमी नहीं आ रहा है, अगर वो ऑफिस वाला बैठा हुआ है तो उसको पैसा दे करके दूसरे ऑफिस से भी करवा करके दे देता है। लेकिन हाँ ये है कि हो जाता है जल्दी या देर, लेकिन हो जाता है। अगर ऑफिस वाला आप कोशिश करें तो जल्दी हो जाता है, अगर कोशिश नहीं करेगा तो फिर आप लटके रहिएगा। तो ये वकाला का नियम सऊदी का है, इसमें इंडिया वाला या ऑफिस वाला कुछ नहीं कर सकता। जब तक यहाँ से वकाला नहीं बनेगा तब तक आगे का प्रोसेस चालू नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।